नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको केले के चिप्स बनाने के लिए बताऊंगी। तो देखिए, केले के चिप्स बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को ये चिप्स बहुत ही पसंद आती है। आप बच्चों को ज़रूर बना करके खिलाइएगा। इसमें भरपूर आयरन कैल्शियम होती है जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, बनाना चिप्स बनाने के लिए मैं इस तरह से 3 कच्चे केले ली हूँ। और देखिए, केले आपकी थोड़ी मोटी साइज की होनी चाहिए तो इसकी चिप्स बहुत अच्छी बनती है। और देखिए, इसमें मसाले भी डालने के लिए ली हूँ। 1 चम्मच मैं सफ़ेद नमक ली हूँ और हाफ चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच मैं काली मिर्च पाउडर ली हूँ और हाफ चम्मच जीरा पाउडर। तो आइए सबसे पहले चिप्स बनाने के लिए क्या करनी है वो आपको बताती हूँ। तो आइए फ्रेंड, चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं नमक में पानी डाल करके घोल लेती हूँ। एक चम्मच नमक में मैं देखिए थोड़े से पानी डाल करके इस तरह से अच्छी तरह से नमक को घोल लेती हूँ। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब मैं केले की छिलके उतार करके इसकी चिप्स काट लेती हूँ। तो देखिए, मैं केले को पहले से ही धो करके ली हूँ। तो देखिए, केले को छीलने के लिए सबसे ऊपर की डंठल और पीछे की पार्ट्स इस तरह से कट करके हटा लीजिए। और ये देखिए, आलू छीलने वाली जो कटर है ना, इससे आप इस तरह से केले के छिलके को उतार लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैं अच्छी तरह से केले के छिलके देखिए मैं उतार ली हूँ। और सारे केले को एक साथ नहीं छीलनी है। आप एक केले को छीलिए और इसके चिप्स कढ़ाई में डाल दीजिए। नहीं तो आप छील करके अगर इसे रखते हैं तो ये काली पड़ जाएगी, इसलिए इसे छीलकर नहीं रखनी है। बस एक केले को छील करके और इसके चिप्स बना करके आप तेल में पहले डाल दीजिए। तो देखिए, इसके चिप्स काटने के लिए मैं इस तरह से देखिए मैं कटर ली हूँ। इसमें देखिए चिप्स कटर है, ये चिप्स काटी जाती है, स्लाइसर है। तो मैं पहले आपको चिप्स कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से चिप्स कट कर लेनी है। तो देखिए, मैं एक बाउल नीचे रखी हूँ और बाउल के ऊपर देखिए मैं इस तरह से चिप्स कटर रखी हूँ। और देखिए, इस तरह से मैं चिप्स को काट करके ले लेती हूँ। इस तरह से आपको काट करके चिप्स लेने में बहुत ही आसान होगी। आप अगर डायरेक्ट कढ़ाई में डालते हैं तो आपको तेल के छींटे पड़ने की डर है। तो आप प्लेट या कोई बाउल ले लीजिए और इस तरह से चिप्स को काट करके निकाल लीजिए। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी से चिप्स कट रही है। तो इसी तरह से आप केले के चिप्स काट करके ले लीजिए पहले। तो देखिए फ्रेंड, मैं एक केले के चिप्स इस तरह से काट करके ले ली हूँ। आप चाहे तो इससे मोटी चिप्स भी कट कर सकते हैं या इस तरह से पतले पतले भी कर सकते हैं। मैं पतले पतले चिप्स कट की हूँ क्योंकि पतले पतले चिप्स बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। तो आइए मैं इसे कढ़ाई में डालती हूँ। तो देखिए, गैस पे मैं कढ़ाई ऑलरेडी पहले से ही चढ़ा दी थी और तेल गर्म होने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप अगर हाथ करके देखते हैं तो आपको तेल की टेम्परेचर पता चल जाएगी। तो आपकी तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं इस तरह से धीरे धीरे करके चिप्स को डाल रही हूँ। और गैस के फ्लेम आप बिल्कुल पहले स्लो ही रखिए, धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर कर लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे ही चिप्स डालिएगा। सारे चिप्स डालने के बाद आप इस तरह से एक बार हिला दीजिए। और जो नमक और पानी का देखिए इस तरह से मैं घोल बना करके रखी हूँ, इसे एक बार इस तरह से चम्मच से हिला लीजिए और आप 1 चम्मच पानी में इस तरह से डाल दीजिए। नमक पानी का घोल डालने के बाद देखिएगा आपके तेल में एक बुलबुले जैसे पूरा ऊपर उठने लगेगी। तो आप ज़रा साइड हट जाइएगा, नहीं तो छींटे पड़ सकती है। और इस तरह से आप इन्हें पलट दीजिए। तेल में जब तक बुलबुले हो रही है तब तक आप चिप्स को अच्छी तरह से पकने दीजिए।
और इसे इस तरह से पलट पलट दीजिएगा। इस तरह से एक चिप्स उठा करके आप चेक कर लीजिए। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अब मैं इसे निकाल करके एक छन्नी पर रख देती हूँ। देखिए इस तरह से एक बड़े से छन्नी ले लीजिए और सारे चिप्स को निकाल करके आप इस तरह से छन्नी पे रख दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी रहेगी आपको छन्नी में तेल निकल जाएगी बाहर। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से चिप्स निकाल ली हूँ छान करके। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं एक आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आइए बाकी केले को भी मैं छील करके आपको दिखाती हूँ। इसके दो तरीके हैं बनाने के। देखिए मैं पहला तरीका आपको दिखाई हूँ, अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ केले के चिप्स बनाने के लिए। तो देखिए केले के चिप्स बनाने के लिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो देखिए आपको छिलके उतार करके सेम उसी तरह से चिप्स को काट लेनी है पहले। तो देखिए मैं इसके छिलके उतार करके चिप्स को काट लेती हूँ। और चिप्स काटने के बाद क्या करनी है वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से चिप्स काट करके ले ली हूँ। देखिए मैं चिप्स कट कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और हाफ चम्मच देखिए मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं देखिए सारे चिप्स को इस तरह से नमक पानी में इस तरह से देखिए भिगो लेती हूँ। अब इस तरह से भिगोने के बाद मैं चिप्स को फ्राई करूँगी पानी से निकाल करके। तो देखिए गैस के फ्लेम बिल्कुल मैं अभी स्लो करके रखी हूँ। चिप्स डालने के बाद मैं मीडियम फ्लेम में करके फ्राई करती हूँ। तो देखिए पहले मैं थोड़े थोड़े इस तरह से चिप्स डाल देती हूँ। देखिए चिप्स डालने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर ली हूँ। मीडियम फ्लेम करने के बाद देखिए इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये भी चिप्स बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको एक चिप्स निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है। देखिए मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। मैं आपको 2 तरीके से बताई हूँ, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से चिप्स को बना करके रेडी कर सकते हैं। अब मैं देखिए इस तरह से छन्नी में निकाल लेती हूँ सारे चिप्स को। अब आप चाहे तो इसमें मसाले डाल करके भी खा सकते हैं या बिना मसाले के भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये चिप्स, केले की चिप्स खाने में। और बच्चों को तो ज़रूर बना करके आप दीजिएगा, बच्चे पसंद करेंगे। और इसमें भरपूर आयरन कैल्शियम रहती है, इसलिए आप बच्चों को ज़रूर ये चिप्स बना करके खिलाइएगा। तो देखिए आप अगर चटपटी खाने चाहते हैं तो इसमें इस तरह से थोड़े से चाट मसाले स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़ी सी जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, भुना हुआ जीरा पाउडर है, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए। और उसके बाद आप इसे इस तरह से मिलाइए और मिलाने के बाद सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो लीजिए फ्रेंड, मैं केले के पत्ते पर बनाना चिप्स सर्व की हूँ। आप भी इसी तरह से सर्व कीजिएगा और अपने फ्रेंड और अपने फैमिली को इस तरह से सर्व करके खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो ये केले के चिप्स, आप इसकी रेसिपी देखते देखते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।